क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं विनोद, ना जाने क्यों बहुत चक्कर आ रहे हैं, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, कमजोरी है, बस तुम आराम करो, मैं चाय बनाता हूँ। लेकिन विनोद, मम्मी जी नाराज हो जाएंगी, रोज तो सब तुम ही करती हो, एक दिन क्या मैं नहीं कर सकता? तुम आराम करो। विनोद ने सौम्या के बालों को सहलाकर मुस्कुराते हुए कहा तो सौम्या भी मुस्कुरा उठी और निश्चिंत मन से आंखें बंद कर करवट बदल लिया। सौम्या और विनोद की शादी को अभी कुछ ही महीने बीते थे। विनोद के घर में सिर्फ उसकी माँ रमा जी थी। विनोद के पिताजी कुछ सालों पहले गुजर चुके थे। विनोद की माताजी पुराने ख्यालों की महिला थी। उन्हें यूं विनोद का सौम्या का हाथ बटाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। विनोद एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। आम मर्दों से अलग सोच रखते थे। जहाँ तक होता सौम्या की घर के कामों में भी मदद कर देते थे। रमा जी जब भी विनोद को सौम्या की मदद करते देखती, मन ही मन में चिढ़ जाती थी। सौम्या जानती थी कि उनकी सासू माँ को ये पसंद नहीं आता था, तो वो हमेशा विनोद को मना करती, लेकिन विनोद नहीं मानता था। कभी गीले कपड़े छत पे सूखने डाल देते, तो कभी रसोई में मदद करने चले जाते थे। विनोद, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। क्यों कर लोगी? अकेले मैं भी मदद कर देता हूँ, जल्दी काम होगा, तब तो कुछ समय हम दोनों को मिल पाएगा। लेकिन माँ जी। क्या माँ जी? शादी के पहले मैं उनकी भी तो मदद करता था ना, अब तुम्हारी कर रहा हूँ। हंसते हुए विनोद कहता है तो सौम्या चुप लगा जाती है, लेकिन सासू माँ के चेहरे पे आते जाते भाव उसे सब बता जाते थे कि बेटे का यूं रसोई में बहू का हाथ बटाना उन्हें रास नहीं आता था। इधर कुछ दिनों से सौम्या की तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही थी। कमजोरी के कारण अक्सर चक्कर आ जाते थे। सब कुछ जान सुन के भी रमा जी निर्विकार भाव से चुप्पी लगाए रहती थी, जैसे कुछ मालूम ही ना हो। सौम्या को अपनी सासू माँ का व्यवहार से बहुत दुख होता था, लेकिन सीधी सरल सौम्या मौन रख उनका मान रख लेती थी। आज भी सौम्या को आराम करता छोड़ विनोद ने चाय बना कर खुद भी पिया और अपनी माँ को भी दे दिया। तूने क्यों चाय बनाई विनोद? बहू कहाँ है? माँ, सौम्या की तबीयत ठीक नहीं है तो वो सो रही है। डॉक्टर भी दिखा दिया, दवा करवा दिया, अब ये कैसी कमजोरी है जो जा ही नहीं रही है? कैसी बीमार बहू घर आ गई है? माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? बीमारी घर और इंसान देख थोड़ी ही आती है। और फिर सौम्या को टाइफाइड हो गया था, उसके बाद तो कमजोरी आती ही है ना। वो तो ठीक है, लेकिन नाश्ते का क्या होगा? मेरी भी उम्र हो चली है, मुझसे इतना काम नहीं होता। बेटे के बात पे मुंह बनाती रमा जी ने कहा। माँ की बात पे विनोद आश्चर्य में पड़ गया। अभी 6 महीने ही तो सौम्या को बहू बनकर आए हुए। उससे पहले तो सारा काम माँ अकेले ही करती थी। एक काम वाली आती थी सफाई करने, उसके साथ भी माँ लगी रहती थी। और अचानक 6 महीने में माँ इतनी बुरी हो गई कि एक कप चाय भी नहीं बना सकती थी। माँ के साथ बहस में करना विनोद को किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं लगता था, इसलिए उसने बिना कोई जवाब दिए नाश्ते की तैयारी की और ऑफिस निकल पड़ा। थोड़ा सोकर सौम्या उठी तो तबीयत संभली लग रही थी। नहा धोकर दोपहर का खाना बनाया। माँ जी, खाना खा लीजिए। बहुत जल्दी बना दिया खाना बहू, अब सीधा रात को ही खाऊंगी। मेरा मन तो मेरे बेटे की हालत देखकर ही भर गया। अच्छा खासा मेरा श्रवण कुमार बेटा जोरू का गुलाम बनकर रह गया है। सासू माँ की रुखी बातें सुन सौम्या की रुलाई फूट पड़ी। चुपचाप सास को खाना दे कमरे में आ गई। पिछले 6 महीनों की बीती बातें आंखों के सामने चलचित्र से घूम रही थी। कितनी खुश थी सौम्या विनोद को अपने हमसफर के रूप में पाकर। उसका सौम्य स्वभाव और सुलझा व्यक्तित्व सौम्या को बहुत पसंद आया था। छोटा सा परिवार था विनोद का। कहा तो सौम्या ने सोचा था कि अपनी सासू माँ की सेवा कर उनका दिल जीत लेगी, लेकिन यहाँ तो सासू माँ हमेशा उखरी उखरी रहती है सौम्या से। शाम को विनोद ऑफिस से आया तो सौम्या की सूजी हुई आंखें और माँ का सूजा हुआ मुंह जैसे सब बता दिया उसे। समझ तो विनोद भी रहा था कि उसकी माँ व्यवहार सौम्या के प्रति अच्छा नहीं है, लेकिन माँ को दुख ना हो तो चुप लगाए हुए था। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? मुझे क्या होना है, तुनक के माँ ने जवाब दिया। फिर नाराज क्यों हो? सौम्या का चेहरा भी उतरा हुआ है। वाह बेटा वाह, बड़ी जल्दी बीबी का चेहरा पढ़ना सीख गया है। जा, अब जाकर मना उसे, खाना बना के खिला, रसोई में रखे बर्तन धो। पक्का जोरू का गुलाम बन गया है तू तो ऐसी उम्मीद न थी।
तुझसे कभी देखा है अपने चाचा ताऊ के बेटों को अपनी पत्नियों की मदद करते? वो तो अच्छा है ना, हम अलग रहते हैं, वरना सबके बीच मजाक बन के रह जाते हम माँ बेटे। माँ की बातें सुन विनोद सन्न सा रह गया। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? अगर पत्नी बीमार है और पति उसकी मदद कर दे तो वो जोरू का गुलाम बन जाता है। मदद तो मैं आपकी भी करता था, तब तो चाचा ताऊ सब मुझे श्रवण कुमार जैसा बेटा कहते थे। अब अगर मैं सौम्या की मदद कर रहा हूँ, वो भी तब जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं गुलाम बन गया। माँ, जब सौम्या हम दोनों का ध्यान रख सकती है तो क्या मेरा और आपका फर्ज नहीं है कि हम उनका ध्यान रखें? मेरे हर जरूरत में वो मेरे साथ खड़ी रहती है, तो मैं क्यों ना खड़ा रहूं उसके साथ। पति पत्नी की रिश्ता बराबरी का होता है। ये कहाँ लिखा है कि सारे काम पत्नी के और आराम पति के होते हैं? घर के कामों में अपनी पत्नी की मदद करने से ना तो मैं जोरू का गुलाम बनता हूँ और ना ही मेरी मर्दानगी कम होती है। मर्दानगी तो औरत को सम्मान देने में है, उसे बराबरी का अधिकार देने में है। बल्कि मैं तो फक्र से कहता हूँ कि मैं जोरू का गुलाम नहीं, एक जिम्मेदार पति बनने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ, बहुत छोटा परिवार है हमारा, बस हम 3 ही तो हैं। आप बड़ी है, हमारी माँ है। ऐसे में अगर आप हम दोनों को प्यार और आशीर्वाद नहीं देंगी तो कौन देगा? माँ, सौम्या बहुत अच्छी लड़की है, उसको प्यार देंगी तो बदले में आप भी मान सम्मान पाएंगी। विनोद की बातें सुन रमा जी भी दंग रह गई। कटु लेकिन कितनी सच्ची बात कह गया था उनका बेटा। जब बेटा सेवा करे तो श्रवण कुमार, और जब वही बेटा जब अपनी पत्नी की मदद करे तो जोरू का गुलाम बन जाता है। अपनी छोटी सोच पे आज खुद ही शर्मिंदा हो गई थी रमा जी। माँ के चेहरे पे आए भाव पर मनी मन विनोद भी समझ गया कि आज उसकी माँ को रिश्तों की सही परिभाषा समझ आ गई है। विनोद का मन निश्चिंत हो उठा क्योंकि अब उसका परिवार एक सुखी परिवार बनने की राह में चल पड़ा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।